हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। क्लास सिक्स्थ वाले बच्चे देखेंगे। यहाँ पे इसके पहले हमने इंटीजर से रिलेटेड कई वीडियोस हमने डाला हुआ है, उसको आप देख लेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये हमने एडिशन के केस में, इसके पहले प्रॉपर्टीज़ हमने डाला था। ये सब्ट्रैक्शन के केस में प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी वन, क्लोजर प्रॉपर्टी। द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स, यानी कोई, हमने आपको बताया था कि इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड निगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स, यानी किन्हीं दो इंटीजर्स का डिफरेंस, किन्हीं भी दो इंटीजर्स, यानी कोई दो नंबर हम ले लें, ठीक है, जिन्हें हम इंटीजर भी कहते हैं, तो उनका डिफरेंस इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब उनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमेशा एक इंटीजर ही हमको मिलेगा। इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, यदि ए और बी को, अगर हम ये दो इंटीजर्स हैं, ए और बी, यदि दो इंटीजर्स हैं, तो ए और बी का डिफरेंस अगर सी आता है तो सी भी क्या, एक इंटीजर होता है। ए माइनस बी, ए और बी तो दो इंटीजर हैं और इनका डिफरेंस जब निकलेगा तो वह भी एक इंटीजर होगा। देन सी इज आल्सो एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, अब ये दो इंटीजर हमने लिया, 9 लिया और 3 लिया, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 9 माइनस 3, दोनों का डिफरेंस 9 एक इंटीजर हो गया, 3 एक दूसरा इंटीजर हो गया, और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हम निकालते हैं 9 माइनस 3, तो हमको एक इंटीजर ही मिलता है। इसी तरह से माइनस टू में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमको -8 एक इंटीजर हमको मिलता है। निगेटिव में इंटीजर मिलता है -8। अब प्रॉपर्टी 2 को देखते हैं, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं। अभी आते हैं प्रॉपर्टी 2 पर, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द सब्ट्रैक्शन of any two non-identical integers in any order does not give the same result। अब यहाँ पे कोई दो नॉन आइडेंटिकल इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में सेम रिजल्ट नहीं देता है। जैसे ए और बी, ये दो इंटीजर हैं, ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर्स हैं। देन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बी को ए से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको -2 मिलेगा, और यही अगर हम चेंज कर देते हैं, 5 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा हमको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3। तो ये सब्ट्रैक्शन के केस में कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अप्लाई नहीं होता है। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि 3 माइनस 5, अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें तो यहाँ पे 3 माइनस 5 यहाँ पे -2 आ रहा है। ऑर्डर अगर हम इसको बदल दें
5 को पहले कर दें यानी 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 आएगा। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो अब इसके बाद से हम आते हैं प्रॉपर्टी 3 पर। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हुए एनी 3 इंटीजर, किन्हीं 3 इंटीजर्स को एसोसिएट करते हुए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इन एनी ग्रुप, किसी ग्रुप में, तो वी डू नॉट गेट द सेम रिजल्ट, तो हमको सेम रिजल्ट नहीं मिलता है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एसोसिएटिंग एनी 3 इंटीजर, यानी किन्हीं 3 इंटीजर्स को किसी ग्रुप में एसोसिएट करते हुए, तो वी डू नॉट गेट द सेम रिजल्ट, तो हमको सेम रिजल्ट नहीं मिलता है। प्रोवाइडेड ऑल द 3 इंटीजर्स टुगेदर और नॉट 0। प्रोवाइडेड ऑल द 3 इंटीजर्स, यानी सभी 3 इंटीजर्स टुगेदर और नॉट 0, यानी एक साथ ये 0 नहीं होते हैं। इफ a एंड b एंड c आर एनी 3 इंटीजर्स, यदि a b एंड c ये कोई 3 इंटीजर्स हैं a b c, देन a माइनस b को हमने ग्रुपिंग कर लिया, a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू, और a को हमने अलग कर दिया यहाँ पे, और b माइनस c का ग्रुपिंग कर लिया, a माइनस b माइनस c, तो ये इक्वल होंगे। ये a माइनस b माइनस c, a माइनस इंटू माइनस बी माइनस सी, ये इक्वल नहीं होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा सब्ट्रैक्शन के केस में। फॉर एग्जांपल 1 माइनस 2 माइनस 3, ये कितना होगा आपका? -4 होगा। -4, 1 माइनस 2 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। एंड 1 माइनस 2, 1 माइनस इसको 2 माइनस 3 को हमने एक में कर लिया ग्रुपिंग, ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया तो आया 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 आ रहा है, और यहाँ पे 1 माइनस और 2 माइनस 3 एक में है, इसको ग्रुपिंग किया गया है, तो 2 माइनस 3, 1 माइनस इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो -4 नॉट इक्वल टू 2, -4 इज नॉट इक्वल टू 2। तो सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टी 4, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी when 0 is subtracted, when 0 is subtracted, जब 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम एन इंटीजर, एक इंटीजर से, जब एक इंटीजर से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वी गेट द इंटीजर इटसेल्फ, तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होता है। इफ़ a इज़ एन इंटीजर, यदि a एक इंटीजर है, इसमें से 0 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें a ही मिलता है। 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर, एक इंटीजर का सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 0, यानी 0 से एक इंटीजर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर का हमको एडिटिव इनवर्स, इंटीजर का एडिटिव इनवर्स हमको मिलता है। फॉर एग्जांपल 0 माइनस, यहाँ पे 0 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया
तो -4 यहाँ पे आ रहा है, -4। तो ये एडिटिव इन्वर्स है, इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स, 4 का एडिटिव इन्वर्स -4 का एडिटिव इन्वर्स। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया हुआ है कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। चलिए इसके बाद से हम तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, इसको रिपीट करके आप इसको समझ लेंगे। चलिए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट -69 फ्रॉम 25, -69 को 25 से सब्ट्रैक्ट करना है। ये 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट को। सॉल्यूशन ये आपका फर्स्ट आता है, फर्स्ट 25 से सब्ट्रैक्ट करना है -69 को, -69 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 25 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 69 हो जाएगा आपका। और ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे, तो ये इसको दोनों को ऐड कर देंगे, 9 5 14 और 7 2 9, 94 हो जाएगा, 94 यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद से सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड को -96 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है -20 को, -20 को। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -96 यहाँ पे उतार लेते हैं और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस हम रख देंगे 20 इक्वल टू ये माइनस और ये प्लस मिलके आपका माइनस होगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस होगा तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6 में से 0 6 होगा और 9 में से 2 यहाँ पे 7 होगा। और इसमें देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 96 है और इसके पहले बड़े नंबर से पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हम यहाँ पे रख देंगे, -76 हो जाएगा, -76। इसके बाद से थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थर्ड को -10 से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 43 को। तो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 53। और दोनों नंबर से पहले, दोनों इंटीजर से पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यहाँ पे हम रख देंगे, -53 हो जाएगा। फोर्थ को देखते हैं यहाँ पे आंसर फोर्थ को देखते हैं। 0 से -37 को, 0 से -37 सॉरी -37 को सब्ट्रैक्ट करना है, -37 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 37 हो जाएगा, +37। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 37 ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है रिप्लेस ये स्टार बाई लेसर और ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक में लेसर या ग्रेटर से इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेसर का साइन होना चाहिए या ग्रेटर का साइन होना चाहिए इसके स्थान पे यहाँ पे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस साइन का, इन दोनों में से किस साइन का यूज यहाँ पर होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका -25 और -15 इक्वल टू, ये आपका -25 और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +15 हो जाएगा, +15 इक्वल टू, अब ये माइनस और ये प्लस मिल करके आपका माइनस होगा, तो 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये 10 होगा, और ग्रेटर नंबर ये 25 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे रख देंगे, -10 हो जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो ये -25 प्लस -15 इक्वल टू, तो -25 और प्लस और माइनस मिलके क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, -15 यहाँ पे रख देंगे, -15 इक्वल टू, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस होगा, तो ये 25 और 15 जुड़ जाएगा यानी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा 40। और दोनों नंबर से पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेटर कौन सा है, यहाँ पे -10 इसके पहले के वीडियोस में हमने बताया है कि कोई भी नंबर अगर निगेटिव में है तो छोटा नंबर जो है निगेटिव में वो बड़ा होता है और बड़ा नंबर निगेटिव में छोटा होता है। तो -10 -40 से ग्रेटर है, -10 -40 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये आपका इसको सॉल्व करने पे -10 आ रहा है, तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे हम जो है किसका, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर -25 -15 ग्रेटर का साइन लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, इसको सॉल्व करने पे -10 आ रहा है, -25 और प्लस -15। इसके बाद से चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसके स्थान पे क्या होना चाहिए लेसर, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 18 और प्लस -8 इक्वल टू, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, तो 18 -8 हो गया, ये माइनस करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। इसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं, इसको 18 और -8 इक्वल टू, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 18 और +8 इक्वल टू 8 8 16 26 हो जाएगा। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, दोनों में ये 26 है, यानी इसका वैल्यू आया 26 और इसका वैल्यू आया आपका 10। तो ये आपका, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 18 प्लस -8 लेस देन 18 -8। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ स्टार इज एन ऑपरेशन, इसको कह रहा है यदि ये स्टार जो है एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब कि यानी प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ये ऑपरेशन होता है।
तो an operation between A and B, between A and B such that A into B means A into B means A plus minus B, then simplify 5 स्टार माइनस 2, ये कितना होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, इफ़ स्टार इज़ एन ऑपरेशन, यदि स्टार एक ऑपरेशन है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, यानी प्लस, ऑपरेशन का मतलब प्लस या माइनस या इनटू या डिवाइड, ये प्लस माइनस इनटू या डिवाइड होता है। तो ए इंटू बी, ए इंटू बी, इस तरह से कि ए इंटू बी मतलब ए प्लस माइनस इंटू माइनस बी, देन सिंप्लीफाई, तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ए के स्थान पे यहाँ पे 5 है और बी के स्थान पे यहाँ पे -2 है, हमको ऐसे लिख करके सॉल्व कर देना है ऐसे। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 5 और प्लस है यहाँ पे, ए के स्थान पे 5 और प्लस, और फिर आपका प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस है, और बी क्या है, -2 है, बी क्या है यहाँ पे -2 है, तो -2 रख लेंगे, -2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू, और प्लस ही होता है, तो 5 और प्लस 2 इक्वल टू 7, तो ये आपका आंसर आ रहा है आपका 7। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को, इफ x and y आर टू इंटीजर्स, x और y दो इंटीजर्स हैं, सच दैट, इस तरह से हैं कि x इज द प्रेडिसेसर ऑफ y, यानी y का प्रेडिसेसर है, x जो है y का प्रेडिसेसर और सक्सेसर के विषय में आप जानते होंगे। प्रेडिसेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर जो है प्रेडिसेसर जो है अपने अगले नंबर का पिछला नंबर होता है। प्रेडिसेसर जो है क्या होता है, नेक्स्ट नंबर, यानी जब हम नेक्स्ट नंबर में से 1 को माइनस करते हैं तो हमको प्रेडिसेसर मिलता है। हमको प्रेडिसेसर किसी भी नंबर में से, किसी भी, यूँ समझिए कि किसी भी नंबर में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो हमको प्रेडिसेसर मिलता है। तो y का प्रेडिसेसर, यानी y में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमको प्रेडिसेसर, हमको x ये मिलेगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ द प्रेडिसेसर, x इज़ द प्रेडिसेसर, x इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ y, y का प्रेडिसेसर है, y का प्रेडिसेसर है, यानी x में अगर हम 1 ऐड कर दें तो y के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x तो y का प्रेडिसेसर है, y का पिछला नंबर है। तो यानी y में से हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्रेडिसेसर हमको x मिलेगा, या यूँ कह सकते हैं कि x में अगर हम, यानी इस प्रेडिसेसर में x में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमको y मिलेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, x माइनस y कह रहा है, तो
यहाँ पर y इक्वल टू हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि y का प्रेडिसेसर है x, y का प्रेडिसेसर यानी y से एक कम है ये, y से एक कम ये प्रेडिसेसर है। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो एक कम है तो अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें तो y के इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस 1। अब ये y का वैल्यू x प्लस 1 जो है हम इसमें रख देंगे, x प्लस 1 इसमें, y का वैल्यू कितना यहाँ पे आया, x प्लस 1 आया, इसमें हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका y, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू x और माइनस, और y के स्थान पे क्या लिखेंगे, x प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस x माइनस x और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब यहाँ पे x माइनस x है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका -1 आपका बचेगा, -1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेंस x माइनस वाई इक्वल टू -1, x माइनस वाई इक्वल टू -1 आंसर। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। वीडियो को आप देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, और हम जो है और बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके और अपलोड करते हैं, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, और आप वीडियो को देखते रहें। इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो ये फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।